मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया। सब लोगों ने भगवान की स्तुति का गान करना प्रारंभ कर दिया। सब लोग कीर्तन करने लगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधर बड़े हरि गोविंद बोलो, राधर बड़े हरि गोविंद बोलो, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, विद्युमान स्वामी सखा हमारे, विद्युमान स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। आज यह दिव्य ज्ञान वैराग्य एवं युवावस्था में हो गए, भक्ति नित्य करने लगी, इंद्र मृदंग बजाने लगे, गंधर्वों ने गान प्रारंभ कर दिया। आज जय जयकार होने लगी। आज यह दृश्य देख करके नारद जी हाथ जोड़ करके चारों भाइयों में से सनत कुमार से पूछते हैं कि ये तो मैंने देखा, कोई भक्त भगवान को कथा श्रवण करके भगवान को प्राप्त कर ले, उसका जीवन सुखमय आनंदमय हो जाए, लेकिन क्या कोई पापी अधर्मी कुकर्मी वो अभी भगवान की कथा श्रवण कर लेगा तो उसके भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है, उसका भी जीवन संवर सकता है, उसका भी जीवन वह मुक्तिमय बन सकता है? कहा बिल्कुल। और यही नहीं, जो पापी कुकर्मी अधर्मी वह भी कथा श्रवण करके भगवान की शरणागति कर ले तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वह भी भगवत धाम का अधिकारी बन सकता है। और यही नहीं, नारद जी से कहते हैं, सनत सनंदन सनातन कुमारों, लोग कह रहे हैं कि जो ये कुकर्म करते करते अगर उसकी मृत्यु हो गई है, अगर उसके निमित्त भी संकल्प करके श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करा दी जाए तो वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। अगर वो कोई कुकर्मी अधर्मी पापी अकाल मृत्यु हो गई है, वो प्रेत बन गया है, अगर उसके निमित्त भी अगर श्रीमद् भागवत कथा संकल्प करके करा दी जाए तो वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। कहा ईमानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा, जो दुराचारी कुकर्मी है, विमार्ग पर चला है, कहते हैं कि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामी, जो क्रोधी है, कुटिल है, खल है, कामी है, दुष्ट है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामी, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, सप्ताह
यज्ञ कहा गया है इसे। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण करके वह भी मुक्ति पा लेगा, वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। कहा कि नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हम कैसे मानेंगे, कोई प्रमाण तो दीजिए, क्योंकि ये दुनिया वाले प्रमाण मांगते हैं। कोई प्रमाण है आपके पास, ऐसी कोई कथा है? कहा बिल्कुल वही, वह धुंधकारी की कथा सुनाते हैं। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में कई वर्ण के लोग रहते थे और उसमें एक ब्राह्मण थे, नाम था आत्मदेव जी, और आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली, और उनको कोई पुत्र नहीं था। जब रास्ते में वह आत्मदेव जी निकलते थे तो लोग ताना देते थे कि मैंने आज सुबह सुबह निर्वंशा का मुख देख लिया, पूरा जीवन हमारा आज दिन बेकार चला जाएगा। उन्हें ग्लानि होती थी कि प्रभु आपने जो जीवन दिया, ये भी लोग ताने देते हैं, तो ऐसे जीवन को रखने से क्या फायदा। मन में विचार किया। एक दिन बड़ी ग्लानि हुई और अपने इस शरीर का त्याग करने के लिए चले जाते हैं कि नदी के किनारे, और गए और जा करके नदी में अपने प्राण को त्यागना चाहते थे। तभी एक संत का आगमन होता है। संत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज इस सुनसान वीरान इस जंगल में इस नदी के किनारे क्या कर रहे हो? कहा हम अपना प्राण त्यागना चाहते। कहा क्यों? बड़े भाग्य से ये मानव तन मिलता है, बड़े बड़े देवता लोग भी इसकी याचना करते हैं कि हमें यह मानव शरीर प्राप्त हो जाए, और आपको ये मानव शरीर मिला है तो आप इसे व्यर्थ गंवाना चाहते हैं, आप इसके आत्महत्या करना चाहते हैं। ये सबसे बुरा कर्म होता है। आप डट कर के सामना करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष ये कुछ मिलने वाला नहीं है, न कुछ होने वाला है। आपने देखा होगा, आपने सुना है, क्योंकि आप इब्राहिम लिंकन, महात्मा गांधी, अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी गाथा आपने सुना होगा। कितने संघर्ष करने के बाद तब उनको वह पद मिला, वह नाम रोशन हुआ उनका। बिना संघर्ष किए किसी की जय जयकार नहीं होती, इसलिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप थोड़े से समय में व्यतीत हो गए। आज आप नीलेश जी ने इतना बड़ा इस व्यवस्था को उन्होंने जो यह ट्रस्ट बनाया है, और थोड़े देर में अगर मन में आ गया, जैसे क्योंकि ये कितना उत्सव बड़ा है तो इसमें धन की आवश्यकता है, तो इसके लिए अगर कहीं थोड़ा सा कोई ऐसा भी आ जाते हैं जो धन देने में हिचकिचाते हैं देने में, क्योंकि इससे इस कलयुग में कहा गया है कि एन केन सब कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास एन केन विधि दिन्हे दान करे कल्याण। जैसे एन केन प्रकार से जैसे भी आप दान करेंगे वही कल्याण, वही पुण्य आपका। यहाँ तो सारा जो बैंक बैलेंस है ना, एक दिन सबको जाना है, ये सब जानते हैं, वो धरा का धरा रह जाएगा, उसका उपयोग भी नहीं हो पाएगा। लेकिन वहाँ के लिए आपने बैंक बैलेंस जमा क्या कर रहे हैं, कभी ये भी सोचा है? हम लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ के लिए जो रख रहे हैं वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ के लिए भी बैंक बैलेंस बनाना पड़ेगा। वहाँ जो आपका पुण्य होगा, आपने जो किया है, जो दिया है, वही आपके साथ जाएगा। और नहीं तो आपने देखा होगा मृत्यु के अंत के समय में कितने लोगों के नेत्रों से आंसू बहता है, कितने लोग रोते हैं, तो लोग कहते हैं कि इनको आंस गिर रहा है। नहीं, वो आपको देखने में, वो अंतिम समय में उनको सारी वो अपने जीवन का जो कर्म किए हैं वो सारे कर्म सामने दिखते हैं, इसलिए उनको अश्रुपात होता है, रोते हैं। और उस समय लाख प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है कि जाने की तैयारी बहुत जरूरी है। जाने के लिए सबको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कब गाड़ी छूट जाएगी ये किसी को पता नहीं। ये भी एक गाड़ी है, स्टेशन पर जाने
समय से अगर नहीं पहुंचेंगे तो रेल छूट जाती है, गाड़ी छूट जाती है। तो ये भी शरीर एक गाड़ी है, और ये गाड़ी कब छूटेगी उसका तो टाइम फिक्स है, कितने बजे आएगी, लेकिन इस गाड़ी का टाइम फिक्स नहीं है। कब छूटेगी कब चलेगी किसी को पता नहीं। तो जाने की तैयारी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि स्कूल जाने से वही बच्चा डरता है जो होमवर्क नहीं किया रहता है। जो होमवर्क नहीं किया रहता वही बच्चा डरता है, और आयकर अधिकारी को देख करके वही व्यापारी डरता है जो कभी इनकम टैक्स नहीं भरता है, और मृत्यु को आते हुए देख करके वही व्यक्ति भयभीत होता है जो जाने की पूरी तैयारी नहीं करके रखता है। तो तैयारी तो करना पड़ेगा भैया, हमें आपको सबको, और तैयारी नहीं हुई तो फिर वही आंसू बहता रहेगा। अगल बगल लोग रहेंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। तो एक होता है ना, जब अर्थी जाती है तो आपने तो शुभ कार्य में कहा जाता है, तो अर्थी जाती है तो पुष्प फेंकते हैं। तो पुष्प का तो समझ में आता है कि श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं लोग। तो लावा भी फेंकते हैं वो मखाना का, तो वो भी मान लीजिए एक उसका समझ में आता है कि ये भरा पूरा परिवार छोड़ करके गए हैं, तो लावा की तरफ फूले फले सब लोग। लेकिन पैसा भी कहीं कहीं फेंका जाता है, पैसा भी फेंका जाता है। तो पैसे का अर्थ हमें समझ में आया कि इसलिए फेंका जाता है कि तेरे हाथ में दम है तो उठा ले, मत जीते जी तो किसी को दिया नहीं, कुछ किया नहीं, तो अब तो उठा ले, हिम्मत है तो उठा ले, ले ले इसमें से, कुछ नहीं ले सकता। तो शायद उसे